क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियां, दो को समानांतर श्रेणियां AP1 है, AP1 है 63, 65, 67, 63, 65, 67 डैश डैश डैश, और AP2 है 3, 10, 17, 3, 10, 17 डैश कि nवे पद बराबर होंगे। कह रहा है कि दो ऐसे एपी हैं कि इन दोनों में एक ऐसा पद है, कितने नंबर पर ये पता कीजिए, कि इसका भी उतना ही और इसका भी उतना ही है ना। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे। जैसे ये बढ़ रहा है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप पहाड़ा पढ़िए 4 का और 8 का, है ना। तो 4 8 32 और 8 चौके 32। हालांकि 32 दोनों में है, लेकिन 4 के पारा में 8 नंबर पर आता है, 4 चौथे बार में आ जाता है। लेकिन इसमें खास बात है, अगर हम 20 नंबर पर कह रहे हैं तो इसका भी 20 नंबर पर वही संख्या है और इसका भी 20 नंबर पर वही संख्या है। संभव है, वही तो है ना, पता करना है। क्लियर। तो मान लीजिए कि इसका भी nवा पद है ना, और इसका भी nवा पद क्या है, बराबर है। इसका a' मान लीजिए, है ना। इसका भी nवा पद और इसका भी nवा पद बराबर है। ये a nवा पद a डैश n इसका हम माने हैं और इसका माने हैं a। कोई दिक्कत। और इसके लिए हम a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसका d, और इसका हम लिखेंगे a डैश प्लस इसका भी n तो वही है d डैश। d डैश मतलब किसका, इसका, इसको AP डैश मान लीजिए, अगर समझ क्लियर। और इसका सिर्फ हमने d माना है, इसका d डैश माना है। तो ये a इसके लिए, यानी पहले AP के लिए हम a के जगह पर कितना लिखेंगे, 63 प्लस n माइनस 1 d, इसके लिए d 65 घटा 63 2 हो जाएगा। यहाँ पर निकाले थे d इज इक्वल टू 65 माइनस 63 इज इक्वल टू, तो यहाँ 2 लिख दिया हमने। और यहाँ a डैश की जगह पर यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, 3 प्लस n माइनस 1 तो वही रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ आ जाएगा d डैश 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब इसको बनाना है ना। चलिए कैसे बनाया जाए, 63 प्लस 2n माइनस 2 होगा इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। n वाला को एक तरफ हम कर लें, इसको हम इधर ले जा रहे हैं, अब बाकी सबको इधर ले आए, ठीक है। तो 63 में से 2 घटाया कितना होगा, 61, और 3 माइनस 7 और माइनस 7 को इधर ले आए प्लस। समझ में आया कैसे हुआ, 63 में से 2 घटाया 61, और ये 3 माइनस 7 को इधर लाएंगे प्लस 4 बराबर
7 माइनस 2। तो दिक्कत कितना हो जाएगा? 65 बराबर 5n, 7 में से बन गया 5n, n बराबर 65 बटा यानी n बराबर 13, यानी इसका भी 13वां पद और इसका भी 13वां पद एकदम बराबर होगा। अभी भी किसी विद्यार्थी को मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कैसे है, तो चलिए हम लोग एक प्रैक्टिकल जांच भी कर लेते हैं इसका, है ना। 13वां पद इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, समझ में आ गया ना कैसे बनाया हमने? बहुत आसानी से मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मतलब इस तरह से विरले ही आपको कहीं पर बताया जाएगा। आप अपने से जो आपसे बड़े पढ़े लिखे हैं दूसरे जगह या कहीं भी, उन लोगों का कॉपी से आप मिलान कर लीजिएगा, मेरा सॉल्यूशन और मेरे बताने का तरीका और दूसरे जगह बताने का तरीका बिल्कुल अलग और बिल्कुल मेरा इजी है। मैथ में जो भी मैं बता रहा हूँ आप कंपैरिजन कर लीजिएगा कहीं भी। तो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, राइट। इसको मैं मिटा रहा हूँ, बोलिए 3, 10, 17, इसमें 7 7 बढ़ रहा है ना। इसके बाद कितना होगा? 24 चौथा पद, उसके बाद 31, उसके बाद 38, 45, 52, 59, 66, 87, कितना 13 पद निकलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वां पद इसके कितना आ रहा है? 87 आ रहा है। अब इसका भी हम लोग टेस्ट कर ले कि 13वां पद है कि नहीं। 87 कितना कितना बढ़ाना है? 2। चलिए 2 बढ़ाइए। 77, 79, 81, 81, 84, 85, 87, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना कमाल का? यस सर। कि इसका भी 13वां पद 87 है और उसका भी 13वां पद 87, और यही क्वेश्चन था। हमने बिना 87 को पता किए हुए हम ये फॉर्मूला से पता किए। हालांकि कोई फॉर्मूला तो इस तरह भी बढ़ा कर तो पता कर ले कहाँ तक दोनों बराबर आ रहा है, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ये तो 13 नंबर पर था तो आसान। मान लीजिए किसी का 106 नंबर पर होता है दोनों पर बराबर, तो 106 को लिखते लिखते बहुत अधिक समय लगता है कि नहीं, लेकिन इस तरह से आराम से बन जाएगा ना, है ना। ये तरीका था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तो एपी ज्ञात करना है और कह रहा है कि इसका तीसरा पद 16 है। A3 = 60 और सातवां पद A7 = सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। F5 + 12 सातवां पद पांचवें पद से 12
वेरी इजी तरीके से हम लोग बना लें इसको अपने वाले तरीके से। A3 दिया हुआ है, A3 का मान रखकर बना लें। यह हमने लिखा प्रश्न से, है ना। A7 यानी A3 प्लस, या A5 से ही बना ले। A5 दिया हुआ ना, कट जाएगा आराम से। A5 प्लस 2D बराबर A5 प्लस, आसान है। और फिर इसका भी A3 प्लस उतना, फिर इसका तो फिर A3 करके फिर मैंने, ये वेरी इजी। यहाँ छोटा वाला पद से हम बड़ा वाला में मिला दें। A7 है तो A5 प्लस 2D A5, और A5 क्या हो गया, कट जाएगा, कर दे ऐसे ही। तो 2D इज इक्वल टू, तो D इज इक्वल टू 12 बटा, यानी अब A3 बराबर कितना दिया हुआ है, तो A1 प्लस 2D इज इक्वल टू, लिख सकते हैं A3 के लिए। अब A1 प्लस 2 गुने 6 बराबर, B के जगह पर हमने 6 पता कर लिया। A1 इज इक्वल टू 16 माइनस 2 छक्का 12, 12 को इधर ले माइनस में हो गया, यानी A1 बराबर कितना हो गया है, और डिफरेंस कितना है, यानी पहला पद कितना होगा 4, और दूसरा पद 10, 6 है तो तीसरा पद 16, चौथा पद 6 बढ़ते जाना है। कोई दिक्कत, आसान था। इस वाले तरीके से आसान लगा, लेकिन आप अगर खोलेंगे सॉल्यूशन तो समीकरण 1 और समीकरण 2, है ना, बताकर बहुत हार्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17वां भी बहुत मजेदार है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर था 16, मिटा रहा। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, 80 एक दिया हुआ है, 3, 8, 13, 3, 8, 13, टेस्ट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अब बहुत लोग क्या करते हैं एग्जाम में, इसका 20वां पद ज्ञात करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं इसमें वो चीज ध्यान नहीं देते। कह रहा है कि एपी तो यही है, लेकिन इधर से 1, 2, 3, 4, 5 20वां नंबर नहीं ज्ञात करना है, उधर से अंतिम पद से। यानी अब A1 किसको मानेंगे हम, 253, ये हो गया हमारा पहला पद, इधर से जब 20 गिनेंगे तो, है ना। अच्छा ये बताइए अंतर कितना बढ़ रहा है, 5, तो इधर से 5 5 घटेगा ना, यस सर, तो ये दूसरा पद कितना होगा, 248 होगा। डी भी निकलेगा, यानी पहला पद हो गया कितना 200, और दूसरा पद 200। अगर डी निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, इधर से अंतिम पद से कह रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए हम इधर से करेंगे। तो डी बराबर 248 माइनस 200, ये नहीं कि 253 में से 248 नहीं घटाएंगे। अब A1 ये हो गया और A2 ये ना होगा, A3 इधर ना होगा, A2 माइनस A1, समझ में आ रहा है ना। तो 248 माइनस 253, ये कितना हो जाएगा, -5। डिफरेंस कितना होगा, -5। तो अब 20वां पद ज्ञात करना है, यानी A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D। ए किसको मानेंगे, 253 को, क्योंकि इधर से नहीं काउंट करना है, इधर से काउंट करना है। आप प्लस 19 गुने D,
डी इधर से ही है ना, इधर से हमें मतलब ही नहीं। माइनस 253 माइनस 95 घटाएंगे, 3 में से 5 मिल जाएगा, इसमें से लेंगे 13, 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 9 नहीं जाएगा, 14, 14 में से 9 जाएगा, 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 158। यानी इधर से 20वां पद 158 होगा। दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 18 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि किसी एपी का चौथा पद और उसके 8वें पदों का योग 24 है। उसी एपी का छठे पद और 10वें पद को अगर जोड़ दिया जाए तो 44 आ रहा है। तो आखिर वो कौन सा एपी है, उसका प्रथम पद, दूसरा पद है ना, द्वितीय पद, तृतीय पद क्या होगा, वो सब ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएं, है ना। तो बनाना आसान है। A4 A8 बराबर 84 दिए, 24 दिया हुआ है। तो देखिए A4 को A4 लिख दें और A8 को कितना लिख सकते हैं हम, या इसको उस तरह से बनाए चलिए। A4 को A प्लस 3D लिख सकते हैं और A8 को A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। इस वाले को लिया हमने। अब इसको बढ़ाएंगे AA 2A प्लस 9D 10D इज इक्वल टू 24 हो गया। ये हमारा पहला समीकरण। दूसरे समीकरण को लेते हैं उसी प्रकार। A प्लस 5D A प्लस 9D इक्वल टू 44। अब AA 2A प्लस 14 9 14D बराबर 44। ये हो गया हमारा। अब पहला समीकरण को हम यही लिख लें 2A प्लस 10D। पहला समीकरण था, इन दोनों को लिखने 2A 2 है ना, घटाने पर कट जाएगा। माइनस 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 कट गया, ये 2 से 2, 14D में से 10D जाएगा, 4D, 44 में से 24 जाएगा, 20, D इक्वल टू 5 आ गया। अब D का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर नहीं, मान लीजिए समीकरण 1 में ही रखना है, चूंकि 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, इसलिए 2A प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50, 10 5 50, 50 को हमने इधर किया, बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 26। A बराबर माइनस 26 बाई माइनस 13, यानी AP अब हमारा पहला पद ज्ञात हो गया। AP बराबर लिखेंगे माइनस 13 और D आया है 5, 5 बढ़ाना है, प्लस में है ना, माइनस 8 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 7 दिक्कत। टेस्ट करना है कि 24 आ रहा है कि नहीं, इसका भी जांच कर सकते हैं।
आठवां पद, चौथा पद और आठवां पद, 1 2 3 4 5, इसके बाद हो जाएगा 12, 7 5 12, 17, इसके बाद 22, 1 2 3 4, चौथा पद ये हो गया, 5 6 7 8, आठवां पद ये हो गया। जोड़ कर देख लीजिए, तो ये सारा है ये 4 और ये 8, चौथा पद और आठवें पद का योग 2 और 22 24। समझ में आ गया? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किसी वर्ष में उनका वेतन 7,000, किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो गया? तो ये भी देखिए एपी है बाबू, ध्यान दीजिए। हम ये बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 और बहुत आसान है, जो ध्यान देगा उसको समझ में आ जाएगा। 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर, शुरू में उनको मिलता था 5,000 रुपया। हर साल उनका वेतन बढ़ जा रहा है 200 रुपया। ये 1995 की बात है। अब पता करना है कि इसी तरह बढ़ते बढ़ते कभी 52 रुपये हो गया, फिर बढ़ेगा तो 5400 तीसरे साल, इस तरह बढ़ते बढ़ते आखिर किस साल में उनका वेतन 7,000 रुपया हो जाता है ना? किस वर्ष में? तो ये तो 1900, पहले ये पता करें कितने साल में, तो गिन लेंगे। एन नहीं मालूम है तो हम क्या लिखेंगे? ए एन। मान लीजिए कि एनवा पर कितना है? 7,000। अब क्या लिखेंगे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू 7,000। अब एक जगह पर लिखेंगे 5,000 रुपया, एन माइनस 1 इंटू डी, तो कितना कितना बढ़ रहा है? 200। 7,000 एन माइनस 1 बराबर 7,000 घटाओ 5,000 बटा 500 इधर ले गए माइनस में, बच गया इतना, इतना में से 200 नीचे आएगा। एन बराबर कितना हो जाएगा? 7,000 में से 5,000 जाएगा, और 2,000 में 200 से भागा दीजिए, और 10 जोड़ 1 बराबर कितना आ गया? यानी 11 वर्ष में इनका वेतन कितना हो जाएगा? अब इसमें 11 वर्ष जोड़िएगा, 1995 में जी मिल रहा था, तो इस तरह से 1 2 3 4 11 वर्ष जोड़िए, कितना हो जाएगा? यानी 2006 में उनका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 रुपया। समझ में आ गया? हमने पहला पद मालूम था, अंतिम पद लिख दिया, एनवा पद मानकर बना दिया एन संख्या। इस प्रकार से हमारा यह 19 क्वेश्चन भी खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन 5.2 का जो बच गया है वह है क्वेश्चन नंबर 20, जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा। राइट? रामकली कोई महिला है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया का बचत किया। एपी है, प्रथम सप्ताह में कितना रुपया? 5 रुपया। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई। दूसरे सप्ताह में 6 रुपया 75 पैसा, पहले सप्ताह में 5 रुपया,
दूसरे सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा बढ़ गया तो 6 रुपया, तो तीसरे सप्ताह में फिर 6 रुपया 75 पैसा जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 8 रुपया 50 पैसा, 2.25 रुपया जोड़िएगा तो 1 रुपया 75 पैसा। चौराने अठाने का तो जमाना स्कूल चला इसलिए आप लोगों के साथ दिक्कत होता है, लेकिन नहीं दिक्कत होना चाहिए। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत उनका हो जाएगा 20 रुपया 75 पैसा। तो n ज्ञात कीजिए, फिर वही बात है, वही क्वेश्चन जैसे हम लिखा है ना। तो इसका a बराबर कितना आ जाएगा? 5 और d बराबर कितना आ जाएगा? 1 रुपया 75 पैसा बढ़ रहा है तो वो इतना ही ना होगा। माना कि an बराबर 20.75, an बराबर लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू कितना होगा? एक जगह पर लिख दें 5। n माइनस 1 बराबर कितना लिखेंगे? 20.7 5 घटाओ 5 अब बाटा होगा। घटाएंगे 20 रुपया 75 पैसा में 5 रुपया घटेगा तो कितना होगा? 15 रुपया 75 पैसा बटा 1 रुपया 75 पैसा। अब ये तरीका है कि 15 दशमलव में भाग देना, बहुत आसान है। दशमलव का 2 अंक है ना, यहाँ पे दशमलव का 2 अंक है, हटा दीजिए दशमलव से कोई मतलब नहीं। जितना एक आंसर आएगा उसका भी उतना ही आंसर आएगा। यानी हम 175 से भाग देना है 1575 में। एक बार में तो जाएगा नहीं, देख लीजिए है ना, क्योंकि एक बार ले जाइएगा 175 157 कमाल का चीज है। 7 5 5 7 है वहाँ, इधर उल्टा पुल्टा एक बार मत लेकर चल जाइएगा। 175 ये 157 है तो कितना बार ले जाएंगे हम? 5 बार ले जाएंगे, 9 कितना बार में 5 ही आता है? 9 बार में 9 बार में कट जाएगा। चलिए 9 से देखते हैं। 9 5 45 की 5 हाथ में लगा 4, 9 7 63 4 की 7 हाथ में लगा 6 और 9 6 15। वेरी गुड। कट कर कितना आया? 9 है ना। तो अब n बराबर हो जाएगा 9 जोड़ 1 बराबर, यानी 10वें सप्ताह में उनका सप्ताह में रामकली का बचत 20 रुपया 75 पैसा होगा। समझ में आ गया? यस सर। वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और लाइक भी और शेयर भी किया जाता है। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, मेरे विद्यार्थियों का कहना है।